नमस्कार दोस्तों अगर आप अपने शरीर के दाग धब्बे से परेशान हैं, जैसे आपके चेहरे पर मुहासे निकल रहे हैं, छोटे छोटे शरीर में दाने निकल रहे हैं, चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, या दोस्तों जिसे सेहुआ रोग कहते हैं, इन सारी बीमारियों से आप ग्रसित हैं। इसके लिए आपने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन किया है, उपयोग किया है, क्रीम का आपने प्रयोग किया है, इससे ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में कुछ नेचुरल चीज़ों का आपको हम उपाय बताएंगे, नेचुरल चीज़ों का सेवन करने के लिए बताएंगे, जिससे बिना किसी दवा के अस्थायी रूप से जड़ से ठीक कर सकते हैं और जड़ से ठीक हो रहा है, ऐसा हमारा प्रैक्टिकल अनुभव आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों अगर इन सारी समस्याओं से आप परेशान हैं तो वीडियो को 1 मिनट के लिए भी मत भगाइए, पूरा ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनने के बाद आप देखेंगे कि वास्तव में यार हमारे ये स्किन से संबंधित जो समस्याएं हैं होने का कारण यही है। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा-सा पहले आपने जाना होगा, यानी कि आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने के 15 साल उम्र तक जब हम युवा अवस्था में होते हैं, तब हमारे शरीर पे ऐसे दाने नहीं होते। हमारा शरीर जैसा हमारी बनावट है, जैसे हमारा जन्म के समय था, जैसे भगवान ने जन्म के समय हमारे शरीर को रखा था, एकदम सेफ था। हमारे ना तो मुहासे निकल रहे थे, ना तो शरीर में कहीं दाग धब्बे थे, स्किन रोग कुछ नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे हैं, तो फिर हमारे शरीर में बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? इस कारण को आपको समझना होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिस्टर्ब होता है, यानी घटेगा तो भी बीमारी होगी, ये 3 दोष बढ़ेगा तो भी बीमारी होगी। सिर्फ़ यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, आप इन 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। इन 3 दोष को बैलेंस करके रखिए और जब आप इन 3 दोष को बैलेंस कर लेंगे तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त रोग बढ़ता है तो 25 से 30% और कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियाँ होती हैं। और इसका दोस्तों एक उम्र भी होता है। जब हमारा जन्म होता है यानी कि बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक, वृद्धावस्था तक इनका एक समय है वात पित्त कफ का घटने बढ़ने का। दोस्तों जन्म से जब हम 15 साल तक होते इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ दोष बनता है। और जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं 15 से 60 के बीच में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या बनता है, पित्त दोष बनता है। और जब हम दोस्तों युवा अवस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात दोष बनता है। तो आप यहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते इस समय हम घर से बाहर यानी अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो अपने मन की चीज़ें खाने लगते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं और बाहर की चीज़ें में कुछ ऐसे वेस्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे आँतों में जाके चिपकते हैं। आँतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। आँतों में एक मोटी लेयर बन जाती है और यही लेयर जब बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है तो आपको कब्ज़ की शिकायत होती है। कब्ज की यहीं से आपको स्किन रोग प्रॉब्लम होता है। कब्ज की शिकायत होगी, आपकी लैट्रिन टाइट होगी और जब कब्ज पुरानी हो जाएगी तो उधर से दोस्तों कई बीमारियाँ होंगी, जैसे बवासीर, भकंदर, एनल फिस्टुला जैसे। उसके बाद गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनेगी। गैस एसिडिटी बनते दोस्तों आपको क्या होगा, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर आप इसमें लापरवाही किए तो यही अल्सर जाके कैंसर का रूप ले लेता है। और यही गैस एसिडिटी हर एक बीमारी का कारण होता है। फिर आपको ब्लड प्रेशर का दबाव बनेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, चिंता डिप्रेशन होगा, गैस एसिडिटी से आपका सर दर्द हमेशा भारी रहेगा। सर दर्द यानी हर एक बीमारी की जड़ है आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ना। तो सीधी सी बात आप जान लीजिए, सबसे पहले आपको अपने आंतों को क्लीन करना होगा। आंते में जो कचड़े जमा है उन्हें साफ करना होगा। इन्हें साफ करने के कई नेचुरल तरीके वो शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए 3 महीने का टारगेट आपको लेना है। और इन 3 महीने के टारगेट में जब तक इन नेचुरल तरीकों का आप प्रयोग करेंगे, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हुई, चाहे वो बड़ी चीज़ हुई।
छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, अल्कोहल, धूम्रपान, ये जितनी भी चीज़ें इनका कोई भी सेवन आपको नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर की बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़। ये आपको खाना है दोस्तों। कितने दिन तक? अगले 3 महीने तक। 3 महीने के बाद बिना दवा के रिज़ल्ट आपके सामने आएगा जो मैं तरीका बताऊँगा। अब 3 महीने तक और क्या करना है? अगले 3 महीने तक दोस्तों आपकी डाइट जो होगी, वो लिविंग वस्तुओं पर आधारित होगी। लिविंग वस्तुओं की बात करूँ तो दोस्तों जिसमें जान और प्राण ऊर्जा होती है, वो है आपकी हरी साग-सब्जियाँ। ताज़ी मौसमी फल, बीन्स को आप अंकुरित करके खाइए या रात को भिगो के वैसे खाइए। ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो के सुबह खाइए। डेयरी प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड लेकिन आपके घर का होना चाहिए। इन सारी चीज़ें नेचुरल है और नेचुरल चीज़ें ही आपके शरीर को सेफ रखती है। तो 70% आपकी जो डाइट होगी लिविंग वस्तुओं पर आधारित होगी यानी इन्हीं चीज़ों पर आधारित होगी। 20% अपने पेट को खाली रखिए। 10% ही आपको नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करना है, नहीं तो ये भी आप मत करिए। ये भी आप मत करिए, ऐसे आपको डाइट रखना है। और दोस्तों अगले 3 महीने तक आपको 16 घंटे की फास्टिंग करना है। 16 घंटे की फास्टिंग कैसे आप करेंगे? तो सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका है यानी रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करेंगे। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। मान लीजिए सूर्य डूब रहे हैं 6 से 7 बजे तो आपका रात का खाना 5 से 6 बजे के बीच हो जाएगा और यह खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, यानी सब्जी रोटी और आपको आधे पेट खाना है। तो जैसे मान लीजिए आपने 6 बजे खाना शाम को खा लिया, अब आप अगले दिन कब खाएँगे? अगले दिन 10 से 11 बजे खाएँगे, यानी 16 घंटे का ये उपवास करेंगे। और ये 16 घंटे का उपवास आपकी आंतों को क्लीन करने का काम शुरू कर देगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है दोस्तों आपको पानी का एनीमा ले सकते हैं। पानी का एनीमा लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। पानी का एनीमा सेट दोस्तों मार्केट में मिलेगा, लाइए कि एनीमा कैसे लगाया जाता है, हालाँकि आप जाके डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पानी का एनीमा ले रहे हैं तो लगातार 21 दिन तक लेना है, नहीं तो कुछ नेचुरल तरीके और हैं उसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले 16 घंटे की डेली फास्टिंग रखना। आपकी डाइट होगी 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित। अब उसके बाद कुछ दिनचर्या में भी बदलाव करना है। मतलब रोज़ सुबह आपको उठना है, यानी 4 से 5 बजे उठिए। 5 से 7 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। इसमें कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक शामिल है। जहाँ पे मिट्टी, हरी घास और नंगे पाँव करना है। इसके बाद अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट कपालभाति, शीर्षासन, वज्रासन कुछ ना कुछ करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट ध्यान करिए। ध्यान करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। इस शरीर को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सारी योगा, मेडिटेशन आपको करना है। अब इसके बाद जब योगा, मेडिटेशन करके आप घर वापिस आएँगे, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों 2 से 3 आंवला। 2 से 3 आंवला आप ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आप आंवला नहीं खा रहे हैं, पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको 20 से 30 एमएल आंवला जूस लेना है। 20 से 30 एमएल आंवला जूस, उसी में उतना पानी मिला कर के रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। खाली पेट यानी जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके 7 बजे घर आएँगे, तो सबसे पहले इसी को करना है। अब इसे खाने-पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 3 घंटे बाद तक ये आपके पेट की साफ-सफाई का काम करेगा। साफ-सफाई का काम करेगा, 3 घंटे तक आपके मुँह में कुछ नहीं जाएगा। 3 घंटे के बाद आप अपना फुल खाना खा सकते हैं, जो कुछ भी आपको खाना-पीना है, यानी 10 से 11 बजे आपको खाना-पीना है, वो खा सकते हैं। जैसे हमने शुरू में बताया था 16 घंटे की फास्टिंग, शाम का खाना आपने 6 बजे लिया, फिर अगले दिन आप 10 से 11 बजे, तो 16 घंटे की फास्टिंग इस तरह से हो गई। तो आपको आंवला जूस लेना है और फिर रात में क्या लेना है? दोस्तों शाम के समय आपको लेना है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस दोस्तों आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं या मार्केट से आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। कितना लेना है? 30 एमएल एलोवेरा जूस और 30 एमएल पानी।
दोनों को मिला कर के शाम का खाना खाने के 1.5 घंटे पहले, यानी अगर शाम का खाना आप 6 बजे खा रहे हैं तो 5 बजे इस जूस को आपको पी लेना है। इस जूस को पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। कुछ भी नहीं आपको खाना-पीना है, ये आपकी डाइट होगी। और जब आप 6 बजे जूस पिएँगे 6 बजे खाना खाएँगे, 5 बजे जूस पिएँगे, फिर रात को आपको चाहिए 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध चाहिए, दूध आपके घर का होगा। अगर घर के दूध में गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। गाय के दूध आप गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आप डाल देना हल्दी का पाउडर। ये हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा। छोटी चम्मच से आधे चम्मच हल्दी पाउडर डाल के और इसी में 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर डाल के दोस्तों बढ़िया से दूध को उबाल दीजिए। अब इसी दूध को आपको पीना है रात 8 बजे। 8 बजे आप दूध पिएँगे, दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। दूध पीने के बाद 2 घंटे के बाद आपको सोना है। अब दोस्तों हल्दी दूध जो है कि खून की साफ-सफाई का काम करती है। उसके बाद दोस्तों जो इसमें दालचीनी है वो कैल्शियम का स्रोत है। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी। तो ये तरीका अपना कर के आप नेचुरल तरीके से अपने शरीर को क्लीन कर सकते हैं और जो शरीर में दाग-धब्बे हैं अपने आप दोस्तों 3 महीने के अंदर ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए कि यार ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और 3 महीने में आधा बीमारी आपकी बिना दवा के ठीक हो गई, तो इसे फिर कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर आप कंटिन्यू 3 महीने कर सकते हैं, 3 महीने लेकिन इसमें जो एलोवेरा जूस होगा, उसे आपको नहीं लेना है। आँवला जूस आपका जो है उसकी मात्रा आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी, बाकी आप हल्दी वाला दूध फिर अगले 3 महीने पी सकते हैं। तो दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया है, इसमें और कुछ आपको जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।